पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से मुतालिक आज दो बड़ी खबरें सामने आ गई हैं। एक तरफ इमरान खान को इनफरादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला और साइफर केस में उनकी जमानत मंजूर हो गई, तो दूसरी तरफ मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान ने मुत्तफ़िका तौर पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का महफूज फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ दुरुस्त तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में नाकाम रही और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलादम करार दे दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अब तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक यह करार दिया जाता है कि तहरीक इंसाफ ने 23 नवंबर के इलेक्शन कमीशन के फैसले में दिए गए अहकाम की पैरवी नहीं की और तहरीक इंसाफ अपने आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही। इसीलिए 4 दिसंबर का सर्टिफिकेट और फॉर्म 65 जो कि मुबैना चेयरमैन की तरफ से जमा करवाए गए थे उन्हें मुस्तरद किया जाता है। तहरीक इंसाफ को उस इंतखाबी निशान को हासिल करने के लिए नाअहल करार दिया जाता है जिसके लिए उसने अप्लाई किया हुआ था, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को साजिश करार देकर इसे चैलेंज करने का ऐलान किया है। वाज़ेह किया है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बल्ले के निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी तरफ साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को जमानत दे दी, मगर अभी इमरान खान नैब के 2 केसेस तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार हैं और इन दोनों केसेस में ट्रायल जारी है। इसीलिए अभी इमरान खान के जेल से फौरी बाहर आने का इम्कान नहीं है। बहरहाल गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना फौजदारी केस में फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद इमरान खान के इलेक्शन में हिस्सा लेने की उम्मीद खत्म हो गई थी। मगर आज खबर सामने आई कि इमरान खान ने मियांवाली से कौमी असम्बली के हल्का नवासी से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की तरफ से साइफर केस से मुतालिक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत देने का फैसला सामने आया। वो फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। मौजूदा रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद हमें ये पता लगा है कि स्टेज पर रिकॉर्ड पर ऐसा ठोस मवाद मौजूद नहीं जो ये जाहिर कर सकता हो कि दरख्वास्त गुजार इमरान खान ने अमेरिका से मौसूल होने वाले साइफर टेलीग्राम की मालूमात को इस नीयत और कैलकुलेशन के साथ बिलवास्ता या बिलावास्ता आवाम तक पहुँचाया है ताकि बैरूनी क़ुव्वत को फ़ायदा पहुँचाया जा सके और ना ही सामने आने वाली मालूमात का किसी दिफाई इंस्टॉलेशन या उनके मामलात से ताल्लुक है और ना ही इमरान खान ने सीक्रेट ऑफिशियल कोड को अवामी सतह पर रखा। इसीलिए हम ये आर्जी राय रखते हैं कि स्टेज पर यह यकीन करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद नहीं हैं कि दरख्वास्त गुजारों ने क्लॉज बी के तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 की ज़ेल शेख 3 की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि इस हवाले से काफ़ी ग्राउंड्स मौजूद हैं कि दरख्वास्त गुजारों के इस जुर्म से मुतालिक मजीद इंक्वायरी की ज़रूरत है, जिसका हतमी फैसला ट्रायल कोर्ट ने सबूतों को रिकॉर्ड करने के बाद करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट ने जिस सवाबदीद का इस्तेमाल करके दरख्वास्त गुजारों की जो जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की है वो सवाबदीद मुखालिफाना अंदाज में इस्तेमाल की गई जो रिकॉर्ड पर मौजूद मवाद के वजन के बरखिलाफ है और ये चीज़ इस अदालत की तरफ से मदाखलत का तकाजा करती है और इस ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं वो अबूरी हैं जो किसी भी लिहाज से ट्रायल कोर्ट पर असरअंदाज नहीं होंगी। लेकिन अदालत ने इमरान खान को ये जमानत देने से पहले एक शर्त भी रखी है और वाज़ेह किया है कि दरख्वास्त गुजारों को जमानत की जो रियायत दी गई है वो उस वक्त मनसूख हो सकती है जब दरख्वास्त गुजार इसका किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल करेंगे जिसमें ट्रायल के फौरी नताइज को मुलतवी करना शामिल है। यानी अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर इमरान खान या इस केस में उनके वकला ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को इल्तवा का शिकार बनाने की कोशिश करें तो अदालत इस जमानत को मनसूख कर सकती है। तो एक लिहाज से दरख्वास्त गुजारों को एक मशरूत जमानत दी गई है। इसके अलावा जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने इजाफी नोट लिखा जिसके मुताबिक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी 8 फरवरी को आम इंतखाबात के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं। एक बड़ी सियासी जमात के बानी हैं और दूसरे शाह महमूद कुरैशी आला ओहदे पर हैं। मुल्क में हकीकी इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौक़े देना आइनी ज़रूरत है। अगर कोई कैद शख्स इलेक्शन लड़ने का इरादा रखता है या किसी सियासी जमात की साख इंतखाबात पर मुनहसर है तो मेरी राय में इसे इंतखाबी मुद्दत के दौरान जमानत देने की बुनियाद समझा जाना चाहिए। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने लिखा कि इंतखाबात की पिछली 7 दहाइयों से तारीख देखना ज़रूरी है। पाकिस्तान के वजूद में आने से ही मुल्क में जमहूरियत को रौंदा गया, मुल्क में नज़रिया ज़रूरत को जगह दी गई, फेडरल कोर्ट के नज़रिया ज़रूरत से मुल्क में सियासी इंतकाम की बुनियाद बढ़ी, मुल्क में वक्त से पहले ओहदों से हटाए गए तमाम वज़ीर आज़म को ज़ेर हिरासत रखा गया है, मुल्क में वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया। आम इंतखाबात 2018 की मिसाल मौजूद है जब एक वज़ीर आज़म को नाअहल करके लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने मजीद लिखा कि एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया गया और उसका जनाजा भी पढ़ने नहीं दिया गया। मुल्क की आधी ज़िंदगी को जबरी तौर पर आमिर की हुकूमत में रखा गया जिसको सज़ा भी नहीं हुई।
मुंतखब नुमाइंदों को सियासी इख्तलाफ पर निशाना बनाने की तारीख माजी की किताबों से नहीं निकल सकती। इलेक्शन कमीशन को यकीनी बनाना चाहिए कि किसी एक सियासी जमात को इंतखाबात से पहले निशाना न बनाया जाए। इंतखाबात के वक्त सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने की रिवायत मौजूदा केस में जमानत देने के लिए काफ़ी है। दरख्वास्त गुजारों ने रेप या बच्चों से ज़्यादती जैसा कोई संगीन जुर्म नहीं किया। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने मजीद लिखा कि साइफर ट्रायल चल रहा है और दरख्वास्त गुजारों को जेल में रखना बज़ाहिर ज़रूरी नहीं, हकीकी इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजारों को ज़मानत दी जाए। दरख्वास्त गुजारों की ज़मानत से आवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे।